जय हिंद दोस्तों। वास्को द गामा का नाम आपने पहले ज़रूर सुना होगा। वास्को द गामा, जिसे कि अक्सर वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि भारत की खोज उन्होंने ही की थी। हालांकि यह कहना अधिक उचित होगा कि भारत के बारे में यूरोप को अवगत कराने का काम वास्को डी गामा ने किया था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वास्को डी गामा के इंडिया आने के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। बस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वास्को डी गामा दरअसल एक नाविक थे जिन्हें नई चीज़ें ढूंढना बहुत पसंद था। वास्को डी गामा का जन्म वर्ष 1460 ईस्वी में हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप का पूरा चक्कर लगाते हुए भारत तक पहुंचने वाले वास्को डी गामा पहले व्यक्ति थे। यही कारण है कि वास्को डी गामा को सर्वप्रथम भारत की खोज करने वाले पहले व्यक्ति बताया जाता है। लेकिन वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि भारत पहुंचने वाले रास्ते की खोज की थी। समुद्र किनारे स्थित साइनेस नामक एक कस्बे में वास्को डी गामा ने अपना बचपन बिताया था। वास्को डी गामा के पिता भी एक खोजी नाविक थे। उनके पिता को नाइट की उपाधि मिली थी। वास्को डी गामा भी बड़े हुए तो उन्होंने ठान लिया कि वे अपने पिता की तरह ही खोजी नाविक के तौर पर काम करेंगे और समुद्र में चल रहे जहाज़ों की कमान वे संभालेंगे। मसालों के लिए उस दौर भारत बहुत विख्यात था। भारत के मसालों की यूरोप में बड़ी मांग थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो इकलौता मार्ग भारत तक पहुंचने का यूरोप वालों को मालूम था, वह ज़मीन से होकर गुजरता था। ज़मीन के रास्ते भारत तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल था। इसके साथ ही खर्च भी बहुत आ जाता था। पुर्तगाल के राजा चाह रहे थे किसी तरह से यदि भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता चल जाए तो इससे उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि भारत के से मसाले लाकर यूरोप में बेचने से उन्हें बड़ी आमदनी होती थी। एक पुर्तगाली खोजी के दिमाग में यह विचार आया था कि समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत तक पहुंचा जा सकता है। केप ऑफ गुड होप के बारे में यह माना जाता था कि जो जहाज़ वहां से पूर्व दिशा में जाएगा, भारत तक पहुंचना मुमकिन है। केप ऑफ होप गुड अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में समुद्र किनारे बसी हुई एक जगह है। इतना जानने के बाद पुर्तगाल के राजा ने यह जिम्मेदारी वास्को डी गामा को सौंप दी। राजा ने उससे कहा कि केप ऑफ गुड होप से जो रास्ता जाता है वह उसकी तलाश करे। राजा के साथ ही यह भी कहा कि वहाँ व्यापार की संभावनाओं का पता लगाए। अब बारी आई भारत की यात्रा शुरू करने की। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल के तट से रवाना हो गए। उनके साथ 4 बड़े जहाज चले, जिसमें लगभग 170 लोग सवार थे। सबसे पहला अफ्रीकी महाद्वीप के केप ऑफ गुड होप की ओर बढ़े। यहाँ से 22 नवंबर को पहुँचने में सफल रहे। अफ्रीका के तट के सहारे उत्तर की ओर वे बढ़ते गए। साथ ही जो व्यापारिक बंदरगाह मिला वहाँ पड़ाव भी डाले। वास्को डी गामा को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उन्हें भारत पहुँचा दे। ऐसे में जब मालिंदी बंदरगाह से 14 अप्रैल 1498 को पहुँचे तो भारत के लिए किस दिशा में बढ़ा जाए यह एक नाविक ने उन्हें बता दिया। फिर क्या था, मानसून हवाओं की वास्को डी गामा ने मदद की और अपने दल के साथ भारत की ओर बढ़ चले। उनकी यह यात्रा 20 मई 1498 को पूरी हो गई, जब वे केरल के काली तट बंदरगाह पर पहुँचे। वास्को डी गामा ने इस तरह से 10 माह में भारत पहुँचने में सफलता पाई। कालीकट बंदरगाह को स्थानीय मलयालम भाषा में कोझिकोड बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जब वास्को डी गामा भारत पहुँचे तो यहाँ के स्थानीय राजा के दरबार में मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद भारत के साथ व्यापार को लेकर उन्होंने संभावनाएं तलाशना शुरू कर दी, मगर मुस्लिम दरबारी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि पुर्तगाली ईसाई थे और उनके साथ राजा के मुस्लिम दरबारी जुड़ने के इच्छुक नहीं थे। भारत में लगभग 2.5 माह बिताने के बाद 1498 के अगस्त महीने में वास्को डी गामा ने अपने वतन लौटना शुरू कर दिया।
हालांकि वापसी उनकी यात्रा प्रतिकूल मौसम की वजह से अच्छी नहीं रही। बीमारी की चपेट में आने से उनके दल के आधा से अधिक लोगों की मौत हो गई। वास्को डी गामा जब अपने देश वापस पहुंचे तो यहाँ उनका भव्य अभिनंदन किया गया, क्योंकि जिस उद्देश्य से राजा द्वारा उन्हें भेजा गया था उससे वे कामयाब होकर लौटे थे। राजा ने पुरस्कार और तोहफे से वास्को डी गामा को लाद दिया। वास्को डी गामा द्वारा भारत तक पहुंचने के मार्ग तलाशे जाने के बाद 2 बार और भारत जाने के लिए बनाए गए दल का नेतृत्व सौंपा गया। इस खोज की वजह से पुर्तगालियों का न केवल व्यापार बढ़ा बल्कि पुर्तगाली ताकतवर भी होने लगे। तीसरी बार जब वास्को डी गामा भारत पहुँचे तो इनके कुछ समय के बाद 23 दिसंबर 1524 को उनकी मलेरिया की वजह से मौत हो गई। वास्को डी गामा का भारत आगमन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना है। बस इसे यूं याद रखना है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की बल्कि उसने भारत पहुंचने के मार्ग की खोज की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।